17 साल की थी जब अपने दूल्हे के साथ मुझे जबरदस्ती सोना पड़ा। सबने बताया कि हर लड़की के साथ होता है, इसी में घर की इज्जत है। मैंने बात मान ली। शादी के तुरंत बाद लड़की लड़के को लॉन्ज या होटल ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही सबसे पहले चलता है सर्च अभियान। कमरे की अलमारी दरवाजे खोलकर देखा जाता है कि वहां कोई पेन या दूसरी नुकीली चीज तो नहीं। लड़की के सारे गहने उतरवा दिए जाते हैं, बालों से क्लिप निकाल दी जाती है, यहाँ तक कि हाथ की चूड़ियां भी गिन ली जाती है ताकि चूड़ी से जख्म करके लड़की खून ना निकाल सके। एक पोटली में ये सारी चीजें जमा की जाती है। अब बिस्तर पर झक सफेद चादर बिछा दी जाती है। चादर कोरी हो जिस पर कोई दाग ना हो, यही सफेदी दुल्हन की परीक्षा लेगी। अब नए दूल्हा दुल्हन अंदर बंद है और घड़ी की सुइयां घूम रही है। दरवाजे के बाहर दोनों तरफ के परिवार बैठे होते हैं, जो हर थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाकर पूछते हैं, काम हो गया। नया जोड़ा संकोच कर रहा हो तो उसे डेमो देने का भी रिवाज है, यानी दूसरा जोड़ा उनके सामने संबंध बनाकर दिखाता है कि उन्हें भी इसी तरह करना है। कार्यक्रम के बाद सफेद चादर को जस का तस समेट कर रख लिया जाता है। यही वो अमानत है जो अगले रोज बैठक में पेश की जाएगी। शाम के धुंधलके में सूखी हुई आंखों के सामने मानो एक एक दृश्य चल रहा हो। सुमन कुछ इस तरह से बता रही है। वर्जिनिटी टेस्ट के बाद सड़क से सटे चौक पर ही पंचायत बैठती है। दुल्हन को सारे गहने पहनाकर लाया जाता है, जहां वो दूल्हे के पास बैठती है। पूरा समाज जमा है। इस बीच कड़कती हुई आवाज आती है, कल रात तुम्हें जो माल मिला वो खरा निकला या खोटा। अगर दूल्हे को कपड़े पर खून का ताजा धब्बा दिखा हो तो वो लड़की को खरा बताएगा। ये सवाल लगातार 3 बार पूछा जाता है, जिसमें सब सुन सके। बिरादरी वाले, सड़क से गुजरते लोग, शोहदे, गुंडे, हर कोई ये सुनता है कि लड़की बदचलन है या सच्ची। दूल्हे ने लड़की को खोटी कह दिया तो उसकी शामत आ जाती है। वहीं पर पिटाई होने लगती है। लड़के वाले उसके परिवार को कोसने लगते हैं। बात शादी टूटने तक चली जाती है। कई बार शादियां खत्म हो जाती हैं, तो कई बार कुछ महीने या कुछ साल मायके में रहने की सजा के बाद लड़की ससुराल लाई जाती है, रोज बदचलन कहलाने के लिए। उसके किसी से भी हंसने बोलने पर मनाही रहती है। किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती और घर के बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकती। खोटी लड़की सारी उम्र तानों और मारपीट के साथ जीती है। मैंने बहुत कुछ झेला, लेकिन अपनी बेटी को बचा लिया। हमने रिश्ता तय होने से पहले ही बात कर ली कि उसका वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होने देंगे। जिन्हें मंजूर नहीं था वो रिश्ता ठुकरा कर चले गए। जिनको बात जमी वो आज मेरे जमाई हैं। ये बताते हुए सुमन की आवाज से ज्यादा उनकी आंखें गर्व की गवाही दे रही थी। क्या ये जाहिल जैसी सोच सही है? ब्याह की अगली सुबह पंचायत बैठती है, जहाँ दूल्हा दुल्हन भी होते हैं। पंच लड़के से पूछते हैं, रात में तुम्हें जो माल मिला वो खरा निकला या खोटा? लड़की कुंवारी हो तो नया नया पति शान से कहेगा माल खरा था। लेकिन रुकिए, परीक्षा अभी अधूरी है। सोने के खरेपन की भी उतनी कड़ी परख नहीं होती जितनी कुंवारेपन या वर्जिनिटी की। पंचायत में कुंवारेपन के ऐलान के बाद लोग एक सफेद चादर के इर्द गिर्द जमा होते हैं। ये वो चादर है जिस पर मैंने जवाब दिया थी, इतनी खूबसूरत पर लगा खून का धब्बा और मैं कैसे सह सकता था। अगले दिन सुबह में जब दुनिया में ऐसी तो माँ खाना बना रही थी, कभी किसी लड़के के लिए वर्जिनिटी टेस्ट हुआ हो, कभी किसी लड़के को परीक्षा देनी पड़ी हो कि वह शादी से पहले किसी के साथ सोया है या नहीं। लड़की के साथ ही ऐसा क्यों? बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ ये सब दकियानूसी रस्म होती है, जिसमें लड़की को कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। पर हमारे समाज में अभी भी इंसानियत बाकी है। इन सब से हटके दुनिया में कई ज्यादा ऐसे लोग हैं
जिन्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपनी बीवी की खून निकलने पर कोई सवाल तक नहीं उठाते और अपनी बीवी से अपनी मोहब्बत करते हैं। ये होती है पढ़े लिखे इंसान की सोच। जो लोग जंगली होंगे वह लोग यह करेंगे। इसीलिए कहते हैं दुनिया में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता